इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2017 के पहले ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं जानता था। कोई का मतलब यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं जानते थे लोग, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी आती है, अपना दल से गठबंधन करती है, राजभर से गठबंधन करती है, राजभर को 8 सीटें देती है और राजभर 4 सीट जिता देते हैं। ऐसी कई सीटें विधानसभा में हैं जहां पर राजभरों का जलवा है, राजभर बड़ी मात्रा में है, राजभर जाति के लोग बहुत हैं। गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, बहुत जगह है, हर जगह है। राजभर पहले टेम्पू चलाने का काम किया करते थे, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आए। राजनीति में आए तो आज के समय में आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन है। एक और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं, बीएसपी पर हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं कि वो लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। उन लोगों का भी तर्क है कि ये राम मंदिर का प्रोग्राम तो है ही, लेकिन राम मंदिर का कम, लेकिन ये बीजेपी का ज़्यादा प्रोग्राम लगता है। वहीं पर राजभर साहब फंस गए हैं और बहुत बुरे फंस गए हैं। फंसने का मतलब है, इन्होंने एक समय में बयान दिया था राम को लेकर के। जो पार्टी राम को अपना समझती है, अपनी बपौती समझती है, उस पार्टी के साथ हैं आज राजभर। राजभर जब भाजपा ज्वाइन किए अखिलेश को छोड़ने के बाद, तो अखिलेश को कैसे एफआई पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंत्री बनने जा रहे थे। ये फोटो आप देख सकते हैं राजभर जी की। लेकिन राजभर जी अमित शाह से डीलिंग चाहे जो कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ से हिम्मत नहीं है डीलिंग करने की। राजभर की नहीं चाहे जो। योगी अपने आप में महंत हैं, संत हैं, जो भी हैं, अक्खड़ स्वभाव के हैं और किसी से डरते नहीं है। पहली बात तो डरने का मतलब, अगर गुजरात लॉबी को किसी से दिक्कत है तो योगी से दिक्कत है। बार बार समझ में आपको आ रहा होगा, बार बार टीवी पे आप देखते होंगे, टीवी वाले कम दिखाते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा देखते होंगे। योगी आदित्यनाथ राजभर को मंत्री बनाते नहीं, और भाजपा वाले चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मंत्री ना बनाए, क्योंकि जो आदमी सेवा किया पार्टी की, जो आदमी संघर्ष में आपके साथ रहा, उसको मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी होता रहता है। तो राम मंदिर को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, राजभर ने ऐसा बयान दिया था जो आज वायरल हो रहा है। वायरल आज हो रहा है, आज के समय में हो रहा है। मैं उस वायरल वीडियो की जांच करके मैं आपको दिखाता हूं। वो पहले का वीडियो है, लेकिन वो आज वायरल करके दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 के चुनाव में राजभर तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। ओवैसी साहब से भी मिल रहे थे। फोटो है, नेता है, मिलते हैं, अच्छी बात है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। देखिए, तो इसका भी वीडियो इनका वायरल हुआ। लेकिन एक वीडियो वर्तमान में वायरल हो रहा है, सावधान रथ यात्रा भी इनकी चलती रहती है। इनके 2 बेटे हैं, अरुण राजभर राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद राजभर, और इनके साथ प्रेमचंद्र प्रजापति भागीदारी पार्टी के, और बहुत सारे लोग को जोड़ते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो इनका वीडियो वायरल हो रहा है राम को लेकर के। इन्होंने राम का बहुत बड़ा विरोध किया था। देख सकते हैं आप ओपी राजभर जी। राम को तुम ले लो, रुक जाइएगा, हमको राज दे दो। राजभर विरोध करता है, हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो। बीजेपी के लोगों, राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभू ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। ओम प्रकाश राजभर देख सकते हैं आप, ओम प्रकाश राजभर और भीड़ जुटाते हैं और लगातार देखो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्यों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा, जहां अमित शाह, मोदी, योगी राम राज्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर इनके सहयोगी हैं। वर्तमान में राजभर इनके सहयोगी हैं। राजभर ये बात कह रहे हैं कि हम
हमको राम राज्य नहीं चाहिए, हमको अंबेडकरवाद चाहिए, आप राम को ले लो, हमको राज्य दे दो। तो ऐसी बातों को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय आप बताइए। राजभर तो राजभर ही है, राजभर के बारे में आप सही सोचें या गलत सोचें, लेकिन राजभर एक जमीन से उठे हुए नेता है। जहाँ पर लोग टेम्पू चलाया करते थे कभी राजभर, लेकिन आज कैसे भी अपना नेता बन गए हैं। इनके 2 बेटे हैं, उनको भी राजनीति में लाना चाहते हैं और ला भी चुके हैं। एक को तो चुनाव लड़ाया था अनिल राजभर के खिलाफ, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गया, लेकिन अखिलेश यादव से शायद MLC का पद मांग रहे थे, बार बार कह रहे थे 8 विधायक वाले को आप राज्यसभा दे रहे हो जयंत चौधरी को, और 6 विधायक वाले को MLC नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को MLC बना दे रहे हो, हमको नहीं बना रहे हो। तो राजभर है भाई, राजनीतिक मानसिकता। जो नेता होते हैं, नेताओं को पद तो चाहिए, नेता बिना पद के नहीं रह पाता। उसकी ना तो कोई विचारधारा होती है, ना तो उसका कोई धर्म होता है। इसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और समय समय पर नेता अपने बयानों से पलटते रहते हैं। और आप भी देखिएगा, बहुत सारे नेताओं की पलटने वाली बारी आ रही है। बीजेपी के कितने सांसद जिनको लगेगा टिकट हमको नहीं मिल रहा है, वो सब छोड़ देंगे, लगभग लोग छोड़ देंगे। और जो इधर वाले होंगे, सपा के होंगे, बसपा के सांसद होंगे, सब भागम भाग लगेगी। अब कांग्रेस में अब समय आ गया है, जैसे चुनाव आता है, बरसात आती है तो मेढक उतराते हैं, तो चुनाव आ रहा है, पियरका मेढक आएंगे। फिर पियरका मेढक चाचा को हम नहीं कह रहे हैं, पियरका चाचा को, पियरका चाचा के नाम पे बहुत लोग ट्रोल करते हैं इनको, लेकिन पियरका चाचा ने भी अपने जीवन में काम किया है। लेकिन भाई देखो, नेता जितने भी हैं, क्षेत्रीय दल हो, फलाने दल हो, धमाके दल हो, सब अपने लड़का बच्चा को सेट करने में लगे हुए हैं। चाहे अमित शाह की बात कर लें आप, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लें आप, योगी आदित्यनाथ, मोदी के मान लीजिए कोई है ये नहीं है, एक इसको सेट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे मायावती की बात कर लें, सब अपने अपने परिवार में किसी न किसी लोगों को सेट करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर राजभर बहुत इंटरव्यू देते हैं बेचारे, कोई नहीं मिलता, लेकिन राजभर मिल जाएंगे आपको, इंटरव्यू देंगे और बढ़िया से देंगे। 1 घंटा 2 घंटा जितना पूछना हो उतना पूछो और तड़ातड़ जवाब देते हैं। राजभर चर्चा में कब आए थे ज़्यादा? फिर 2022 के लोग विधानसभा चुनाव के बाद अभी आए थे, दारा सिंह चौहान ने जब इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, और देखो क्या विचारधारा है ऐसे लोगों की। इन्होंने पार्टी छोड़ दिया, विधायक बनने के बाद पार्टी छोड़ दिया। फिर दोबारा जब भाजपा में गए तो सोचे थे मंत्री बन जाएंगे डायरेक्ट, तो योगी जी के पास फरमान आया दिल्ली से कि इन दोनों को आप मंत्री बना दीजिए। तो योगी जी ने कह दिया इन दोनों को, जाइए आप घोषित चुनाव जीत के आइए, मंत्री बन जाइए। पूरी भाजपा पूरी जोर लगा दी, टस से मस नहीं हुआ, बहुत भारी अंतर से चुनाव हारे। लोगों ने कहा जिस पद पर थे उसी पद के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर विधायक ही रहना था इनको तो क्यों लड़ रहे हैं? इस मामले में दारा सिंह चौहान फंस गए और दोनों लोग की राजनीति इस समय कटघरे में खड़ी हुई है। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब देखिए क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करिए। नमस्कार, जय राम जी।